हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गृह विज्ञान के बारे में। ज़्यादातर ये धारणा बनी हुई है कि गृह विज्ञान केवल लड़कियां ही ले सकते हैं या खाना बनाने वाला सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है। गृह विज्ञान एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। इसको कोई भी ले सकता है। इस लिंग का कोई लेना देना नहीं है कि पुरुष ही ले सकते हैं या लड़कियां ही ले सकती हैं, ऐसा नहीं है। बॉय गर्ल्स दोनों ले सकते हैं। और गृह विज्ञान एक्चुअल में है क्या चीज़, आज हम बात करते हैं गृह विज्ञान के बारे में। गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो गृह और प्लस विज्ञान। गृह से तात्पर्य क्या है, घर, और विज्ञान से क्या तात्पर्य है इसका कि किसी भी कार्य को क्रमबद्ध रूप से करना, मतलब स्टेप बाय स्टेप करना। किसी भी कार्य को स्टेप बाय स्टेप करना। हम किसी भी कार्य को जब योजना से करते हैं, प्लानिंग से करते हैं, तो जो हमारा कार्य है वो सुनिश्चित ही बहुत ही तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से सफल होता है। तो इस तरीके से हम गृह विज्ञान हमें यही सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें योजना बनाकर सुव्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो गृह विज्ञान में हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। गृह विज्ञान में क्या क्या विषय वस्तु हैं। सबसे पहले परिचय, गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान की प्रासंगिकता, गृह विज्ञान एक शास्त्र और एक व्यवसाय, ये भी है। गृह विज्ञान में विशेषता के क्या क्षेत्र हैं कि गृह विज्ञान में कौन कौन से स्कोप हैं, हम क्या क्या चीज़ें हम आगे अपने करियर में क्या क्या कर सकते हैं इस वाले टॉपिक से। गृह विज्ञान में करियर के अवसर, कौन कौन से अवसर हैं, हम कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, अब गृह विज्ञान एक क्या है, विशिष्ट क्षेत्र है। गृह विज्ञान क्या है, एक विशिष्ट क्षेत्र है। विशिष्ट क्षेत्र से क्या तात्पर्य है कि ये एक पर्टिकुलर अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके जो सब्जेक्ट है इसमें दो चीजें शामिल हैं, एक तो विज्ञान और प्लस कला, दोनों क्षेत्र इसमें शामिल हैं। कला और विज्ञान का क्षेत्र है। गृह विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि हम गृह कलाएं और घर की वस्तुओं से कैसे कैसे हमें सुव्यवस्थित तरीके से करना है उन चीज़ों को, और कैसे हमें अपने जीवन में कैसे इसको शामिल कर सकते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से अपना जीवन स्तर उच्च कर सकते हैं। जैसे राजमल पी देवदास एक लेखक हैं, राजमल पी देवदास, इन्होंने ये कहा है कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो वो सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए तो वो कार्य सफल होता है, और कम से कम संसाधनों में किया जाए तो वो कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से सफल हो जाएगा। तो यही राजमल पी देवदास ने कहा है गृह विज्ञान के बारे में। तो गृह विज्ञान हमने क्या पढ़ा कि ये एक विशिष्ट क्षेत्र है, इसलिए इसमें कला और विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखो ये है हमारा घर और ये है हमारी फैमिली। हमें घर के कार्यों को फैमिली और हमारी खुश रहे। जब फैमिली खुश रहती है तो हमारा जो परिवार है, हमारा परिवार खुश रहेगा तो जो हमारा घर है वो भी खुशहाली से भर जाएगा। तो इसी तरीके से हमें अपना घर परिवार हम गृह विज्ञान के माध्यम से खुशी और प्रसन्नता युक्त कर सकते हैं। गृह विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित सभी आवश्यकताओं और योजनाओं व व्यवस्थित अध्ययन करता है। योजनाओं की कैसे, सामाजिक विज्ञान कैसे है गृह विज्ञान, जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को जानता है। जैसे ही वो 3 महीने का होता है तो वो अपनी माँ को देखकर जब पहली बार जब वो मुस्कुराता है तो वो उसकी वो सामाजिकता होती है, वो सामाजिक मुस्कान कहते हैं। एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि सामाजिक मुस्कान बच्चे की कौन सी अवस्था में आती है, तो वो है 3 महीने की अवस्था में। माँ को देखकर, माँ उसकी प्रथम शिक्षिका होती है और जो उसकी फैमिली होती है, परिवार होता है, वो उसकी प्रथम पाठशाला मानी जाती है। ये इस तरीके का एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि शिशु की, बालक की प्रथम पाठशाला का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है क्या,
परिवार, उसकी प्रथम शिशु की या नवजात शिशु की प्रथम शिक्षिका का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है उसकी माँ, उसकी मदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम गृह विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं। अब है गृह विज्ञान पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए और सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए करता है। पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करता है। देखिए, हमारे घर में जो भी सामान होता है कम ज्यादा, उसको उसी में ही हमें कम से कम सुख सुविधाओं में अधिक से अधिक संतोष प्राप्त करना ही गृह विज्ञान है। तो पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि आती है इस तरीके से, और जो व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है कि हमारे दैनिक कार्यों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। परिभाषा और पढ़ लेते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा की एक कला है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है ये सारे क्या क्या किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। पहला है पोषण। पोषण का हम अध्ययन करते हैं कि प्रत्येक आयु के अनुसार परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो उनकी आयु के अनुसार, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार, उनकी लिंग के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार कि वो कार्य कैसा करते हैं, उसी के अनुसार उनको किस प्रकार का पोषण देना चाहिए, ये हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। दूसरा है गृह अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं कि गृह के कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से कम सुविधाओं में सफल तरीके से कैसे उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। उपभोक्ता विज्ञान। उपभोक्ता क्या होता है? जब कोई भी कोई वस्तु जब जो खरीदने वाला व्यक्ति होगा उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। तो ये भी बताया जाता है कि उपभोक्ता को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसको जागरूक रहना चाहिए कि हमें कौन सी वस्तु खरीदनी है और कौन सी वस्तु नहीं खरीदनी है। बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है? बच्चों की परवरिश ऐसे नहीं है कि बच्चों को मारा जाए, पीटा जाए, सिखाया जाए कि नहीं आप सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, नहीं, ऐसे नहीं। उनको इतनी अच्छी स्टोरी बताओ, उनको कहानियों के माध्यम से उनको नैतिक शिक्षा दीजिए जिससे कि बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। तो यही उनको सिखाया जाता है, किसके माध्यम से? गृह विज्ञान के माध्यम से। मानव विकास। मानव विकास में हम शिशु जब माँ के गर्भ में आता है तब से मृत्यु पर्यंत तक, मृत्यु से पहले तक की जो अवस्था होती है वहां तक उसमें कौन कौन से विकास होते हैं उसका अध्ययन करते हैं मानव विकास में। अब नेक्स्ट आता है आंतरिक सज्जा। आंतरिक सज्जा कि जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन हो या कोई कार्यक्रम नियोजित करते हैं हम, या वैसे ही हम अपने घर को सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं, और उसके अलावा भी जब हमारे घर में कोई शादी विवाह होते हैं तो उस समय पर किस प्रकार की सज्जाएं होनी चाहिए, कौन से डिज़ाइन होने चाहिए, किस प्रकार की आंतरिक सज्जाएं होनी चाहिए। तो ये हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे, किसमें? गृह विज्ञान के विषय में। गृह निर्माण और वस्त्र। गृह निर्माण और वस्त्रों के बारे में भी इसमें अध्ययन करते हैं हम कि गृह का जो निर्माण कि किधर रसोई होनी चाहिए, किधर बेडरूम होना चाहिए, किधर लैट बाथ होना चाहिए, लॉबी होनी चाहिए। तो वो जो डायरेक्शंस हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। और दूसरा है इसमें वस्त्र। वस्त्रों की उपयोगिता कि कौन सा वस्त्र कब पहना जाए, कौन से अवसर के अनुसार, जलवायु के अनुसार, आयु के अनुसार कौन से वस्त्रों की संरचनाएं कैसी कैसी होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में भी हम गृह विज्ञान के माध्यम से ही इसमें अध्ययन करते हैं।